न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं MNS न्यूज में और मैं आपके साथ प्रभा। चलते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के गोड़ बात में, जहां जिला रायपुर में पुलिस कमिश्नर बनने की रेस में है 4 दावेदार, या हम कह सकते हैं कि 4 अफसर। APC के लिए भी 4 नाम चुने गए हैं, जो कैबिनेट जल्द लेगी फैसला। 1 नवंबर से होगा लागू। रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जरूरी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली है। दिवाली के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है, जिसके बाद 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है। गृह विभाग ने कुछ समय पहले पुलिस मुख्यालय PHQ से प्रतिवेदन मांगा था। इसके बाद ADG प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस कमेटी में IG नारकोटिक्स अजय यादव, IG रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा, IG CID ध्रुव गुप्ता, DIG टेलीकॉम अभिषेक मीणा, DIG CCTNS संतोष कुमार सिंह और SIB VR शाह शामिल रहे हैं। समिति ने अलग अलग राज्यों की पुलिस कमिश्नर प्रणाली का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन गृह विभाग को सौंप दिया है। कमेटी की रिपोर्ट पर अब साय कैबिनेट के सदस्य निर्णय लेंगे। जानकारी के मुताबिक रायपुर पुलिस कमिश्नर बनने की रेस में 4 सीनियर IPS शामिल है। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर के लिए भी 4 दावेदार हैं। इस रिपोर्ट में यह पढ़ना होगा कि कमेटी ने क्या सुझाव दिया है, किन राज्यों की स्टडी की है, कौन कौन से अफसर पुलिस कमिश्नर बनने की रेस में हैं। ADG प्रदीप गुप्ता की कमेटी ने जिन राज्यों में कमिश्नरी लागू की है वहां की स्टडी करके अपना प्रतिवेदन तैयार किया है। कमिश्नर की रैंक को लेकर 3 विकल्प तैयार किए गए हैं। पहला विकल्प कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें ADG रैंक के अधिकारी को कमिश्नर बनाना है। दूसरा विकल्प होगा IG रैंक का अधिकारी नियुक्त करना है, और जो तीसरा विकल्प होगा वो DIG रैंक के अधिकारी को कमिश्नर बनाना है। इनमें से किस विकल्प को अपनाया जाएगा, इसका फैसला कैबिनेट बैठक में किया जाएगा। साथ ही शीर्ष पद के चयन के आधार पर ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ACP की संख्या भी तय की जाएगी। शुरुआती प्रस्ताव के अनुसार कमिश्नर से लेकर थाना प्रभारी TI तक लगभग 60 से ज्यादा अधिकारी इस नई व्यवस्था में काम करेंगे। कमेटी ने इन राज्यों की स्टडी के अनुसार ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक पुलिस कमिश्नर प्रणाली में कमिश्नर को कलेक्टर जैसे कुछ अधिकार मिलते हैं। वे मजिस्ट्रेट की तरह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकते हैं। कानून के नियमों के तहत दिए गए अधिकार उन्हें और भी प्रभावी बनाते हैं। इससे कलेक्टर के पास लंबित फाइलें कम होती है, फौरन कार्रवाई संभव होती है। इस प्रणाली में पुलिस को शांति भंग की आशंका में हिरासत, गुंडा एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका जैसी धाराएं लगाने का अधिकार मिलता है। होटल, बार और हथियारों के लाइसेंस जारी करने, धारणा प्रदर्शन की अनुमति, दंगे में बल का प्रयोग और जमीनी विवाद सुलझाने तय के निर्णय पुलिस स्तर पर लिए जा सकते हैं। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में पोस्ट की बात करें तो पुलिस कमिश्नर CP संयुक्त पुलिस आयुक्त, GT CP अपर पुलिस आयुक्त, एडिशनल CP पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, DCP अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, एडिशनल DCP सहायक पुलिस आयुक्त, ACP पुलिस निरीक्षक, PISHO उप निरीक्षक, SI और कांस्टेबल की पोस्ट होती है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से कमिश्नर का मुख्यालय बनाया जाता है। ADG स्तर के सीनियर IPS को पुलिस कमिश्नर बनाकर तैनात किया जाता है। भोपाल जैसे शहरों पर IG रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही महानगर को कई जोन में बांटा जाता है। हर जोन में DCP की तैनाती होती है, जो
एसएसपी की तरह उस जोन में काम करते हैं। वो उस पूरे जोन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही सीओ की तरह एसीपी तैनात होते हैं। ये 2 से 4 थानों में देखते हैं। राजस्थान में एसीपी को प्रतिबंधात्मक धाराओं से जुड़े केसों में सुनवाई करने का और फैसला करने का अधिकार दिया गया है। वहीं कमिश्नरेट में ही न्यायालय लगता है। इनमें से ज्यादातर धाराएं शांति भंग या पब्लिक न्यूसेंस रोकने से जुड़ी होती है। इन मामलों में जमानत देने या ना देने का फैसला पुलिस अधिकारी ही करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस कमिश्नर के पास अपराधियों को जिला बदर करना, जुलूस और जलसों की अनुमति देने, किसी भी जगह को सार्वजनिक स्थल घोषित करने, आतिशबाजी करने की अनुमति के अधिकार है। संतान गोद लेने की अनुमति भी नागपुर में पुलिस कमिश्नर ही देता है। यूपी के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। वहां 14 एक्ट के अधिकार पुलिस को दिए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 133 और 145 के तहत पब्लिक न्यूसेंस को काबू में करने के लिए एहतियाती कदम उठाना जैसे अधिकार भी प्रशासन से पुलिस को दे दिए गए हैं।